दो एक्सपेरिमेंट हमने कल के क्लास में बताया था आपको, है ना। एक बता चुके थे कि कण जो है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, ये बताया था। दूसरा बताया था कि पदार्थों के कण जो हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, समझे। अब देखो, दिस इज आवर टॉपिक। जो पदार्थ हैं, जो हमारा पदार्थ है उस कण के बीच में, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। जैसे भी हर एक वस्तुएं जो है वो पदार्थ है, और पदार्थ जो है वो किस चीज़ से बना है, तो कण से बना है, ये तो क्लियर है। लेकिन अभी हमको समझना ये है कि वो जो कण है वो कण के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि खाली जगह होती ही है, ये है। तो हमारा प्रश्न आता है कि कैसे, आप कैसे बोल सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। यही हमारा टॉपिक है, समझे। तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और एक एक्सपेरिमेंट को सेटअप करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि पदार्थ के कण के बीच में खाली जगह होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे आपके घर में कोई अगर मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हो, आप पानी लेते हैं, है कि नहीं, और उस वाटर में, उस पानी में आप शरबत बनाते हैं, उस पानी का इस्तेमाल कर। कैसे बनाते हैं, तो पानी में जो है वो चीनी को डाल देते हैं, राइट। और जब आप पानी में चीनी को डालते हैं और फिर उसको बार बार इस प्रकार से शेक किया जाता है, जैसे स्पून से, चम्मच से या फिर स्पैटुला से, है कि नहीं, तो फिर वो क्या होता है कि चीनी जो है वो गायब हो गया, राइट। तो आखिरकार वो चीनी गायब हो गया, जबकि हमने इतना सारा, ढेर सारा 2 से 3 चम्मच चीनी उसमें डाला था। तो चीनी आखिरकार गया तो गया कहाँ, है कि नहीं। कोई जादू था कि गायब हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं वो मतलब कि, अब जैसे कोई लड़का आएगा बोलेगा कि सर एक बात बताइए, पानी में चीनी को डाले और चीनी कहाँ चला गया सर, है कि नहीं, क्या वो गायब हो गए, क्या कोई मैजिक है, क्या कोई वो जादू है। तो ना ही मैजिक है और ना ही जादू है, यहाँ पे साइंस है। क्योंकि वाटर जो है वो भी एक प्रकार के तो पदार्थ ही है, मैटर है। दुनिया का हर एक चीज मैटर है, आपको बताया तो था, पदार्थ है कि नहीं। और फिर पदार्थ जो है वो कण से बने होते हैं। तो कण क्या है, बहुत ही सूक्ष्म सा चीज है, समझे। जब आप दुनिया का सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप, जो तकरीबन 20 लाख जूम करता है,
22 मिलियन, हाँ 20 लाख जूम करता है, समझे। जब उस पावरफुल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कीजिएगा एटम्स को देखने के लिए, ठीक है, तो एटम्स जो होंगे वो ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। हम एटम्स की बात नहीं कर रहे, हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। एटम्स अलग है, पार्टिकल्स अलग है। ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं, और वो भी जहां तहां नहीं रहता है, एकदम शेप में रहता है। कैसे रहता है? एकदम शेप में रहता, आकार में। जैसे आपको गुलदस्ता आप जो गमले में देख रहे हैं उसमें एक आकार है ना जी, उसके फ्लावर्स में जैसे तैसे है फ्लावर्स। वो तो पुराना हो गया इसलिए नहीं अच्छा लग रहा होगा, है कि नहीं। इसमें एक शेप है ना, आकार है ना, है कि नहीं। इसको आप छोड़िए, इस पर ध्यान दीजिए। अब ठीक है, इसको पीछे रखते हैं। उसका एक आकार है ना अपना, है कि नहीं। तो वैसे ही एटम्स जो है वो क्या है कि उसका एक अपना शेप होता है, जो हमने फिगर से बनाया गोल गोल करके, एक दूसरे से स्टिक रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। और फिर उसी एटम से मॉलिक्यूल्स बना, है कि नहीं। तो खैर ये भी चैप्टर आपको जानना है। तो क्या बोलते हैं कि उसके बीच में रिक्त स्थान था, इसीलिए चीनी जो है वो गायब हो गया पानी में घोरने के बाद। तो आखिरकार गया कहाँ? तो जो वाटर था, ये भी हमने बोला, जो कि पदार्थ है, इसीलिए पानी भी पार्टिकल से बने हैं, यानी कि कण से बने हैं। तो उस कण के बीच में जगह रहती है हमेशा, और जो पानी के कण थे और उसके बीच में जगह था, उसी के अंदर जो है वो चीनी जो है वो समाहित हो गया, समझे। घोल लिए, घुल लिए, ऐसे कुछ पढ़े हो ना, है कि नहीं। तो इस चीज को फिगर से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बॉक्स लेते हैं, यह एक बॉक्स है, ठीक है। कैसा बॉक्स है भाई? तो शुगर बॉक्स है। जैसे ये शुगर के क्रिस्टल्स हैं, यानी कि ये शुगर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा गिलास लेते हैं, ठीक है।
ये हमने स्टील के गिलास ले लिया, नहीं चलो क्या बोलते हैं ये एक गिलास का कंटेनर है, तब ना दिखेगा, है कि नहीं? तो स्टील ले लेंगे तो दिखेगा, बाहर से नहीं दिखेगा। इसमें जो है वो पानी है, क्या है? इसमें हम शुगर के क्रिस्टल्स को डालते हैं। शुगर के क्रिस्टल्स को हमने क्या किया है, इसके अंदर डाला है, ठीक है? इसमें से ये हमारा स्पून हो गया। कोई दिक्कत? तो देखिए इस पे हमने ये क्रिस्टल्स को सजा देते हैं शुगर को, है कि नहीं? तब ना लगा के शुगर लिए हैं। ये भी यही है शुगर के क्रिस्टल्स। ठीक, ये वाटर हो गया। ये शुगर हो गया। एक बड़े से घुलाने वाले रॉड का इस्तेमाल करके यह एक स्टीयरिंग रॉड है। क्या है? इसका मतलब होता है कि घुलाने वाला एक रॉड लिए हैं, वो भी कांच का ही। स्टीयरिंग ग्लास रॉड है। कैसा है? स्टीयरिंग ग्लास रॉड। आप स्टीयरिंग रॉड भी लिखो तो भी ठीक है, जगह है तो ग्लास लगाओ, ना जगह है तो स्टीयरिंग रॉड ही लिखो। अब देखिए क्या हाल हो जाएगा। क्या हमें देखने के लिए मिलेगा? ये क्या देख रहे हैं जी? तो सिर्फ और सिर्फ
सब कुछ इंग्लिश में लिखते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी होगा। ग्लास को क्या बोलते हैं? शीशा। हिंदी में गिलास ही। बॉक्स को कैसे लिखाएगा? चम्मच कैसे लिखाता है? च चमच ना हो गया जी। अधम्मा फिर से च। आई थिंक नीचे वाला सही है। चम्मच, चम्मच, स्पून। सिर्फ पानी दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि चीनी पानी के कणों के बीच समा गया। ठीक है, क्योंकि चीनी कहाँ क्या हो गया? पानी के कणों के बीच क्या हो गई? समाहित हो गई। समझे? तो ये सबूत है। आप चाहें तो चीनी के जगह पर कुछ भी लिया जा सकता है, जैसे में नमक वगैरह ये सब हो गया। ठीक है, तो वो कहाँ चला गया? तो पानी के कण के बीच समाहित हो गया, है कि नहीं? ये बात तो तय ही है कि चीनी तो गायब हुआ यहाँ से, लेकिन गायब हुआ का मतलब ये नहीं कि चीनी है नहीं कंटेनर में। चीनी अब भी है, दिख काहे नहीं रहा? क्योंकि वो जो शुगर है वो पानी में समाहित हो गया। तो ये जो एक्टिविटी हमने किया वो हमको सबूत देता है कि जो पदार्थ से बना पदार्थ है पानी, और उससे कण से बने हैं पदार्थ, तो उस कणों के बीच में जगह थी बचा हुआ खाली, तभी तो वो शुगर गया और गायब हो गया और फिर दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये सबूत हमें दिया। तो इस एक्टिविटी से हमने यही देखा। नीचे एक लाइन लिख लेंगे, चूंकि चीनी को जब हम पानी में घोरते हैं तब दिखाई देना
कम हो जाता है और अतः वह गायब हो जाता है। वह गायब हो जाता है। चीनी का पानी में गायब हो जाने का यह साबित करता है कि पानी में रिक्त या खाली स्थान है। इसके कारण ये हुआ। इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चलो खत्म हो गया जी। क्या हो गया? खत्म हो गया। इधर देखिए तो जब मैं यहाँ होता हूँ तो बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। नहीं, आप निकाल के ये देखिए कि बहुत ज्यादा चमक रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, चलो ये खत्म हो गया। ये तो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब एक और बचा है, उसको देख लेते हैं भाई। ये हो गया तो बोलिए, इसको मिटा दें। हो गया।
अब इधर देखिए, ये है हमारा टॉपिक कि जो पार्टिकल्स है यानी कि जो कण है किसके, पदार्थ के, वो हम कैसे माने कि वो एक दूसरे को खींचते हैं, है कि नहीं। हमने कण के टोटल यानी कि कुल 4 गो विशेषताएं बताई है, 4 गुण बताया, राइट। सबसे पहले हमने कहा, क्या कहा बताइए, कि जो सूक्ष्म होते हैं, क्या बताया, सूक्ष्म होते हैं। पहला खासियत बताया कि कण जो होगा वो सूक्ष्म होगा, क्या होगा, सूक्ष्म। दूसरा कहा कि घूमता है, क्या है, कि घूमता रहता है। तीसरा कहा कि रिक्त स्थान है। चौथा कहा कि आकर्षित करता, ठीक है। आपने सर ये बता दिया कि वो कण जो है वो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है, तो समझ में आ गया है कि नहीं। आपने ये भी कहा कि वो चलता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, एक प्रकार से चलने ना बोलेंगे, है कि नहीं, कोई भी चीज घूम रहा था। तो अभी तक तो हमने ये सोचा था कि लिविंग थिंग्स ही मतलब कि चलते हैं, सजीव ही सिर्फ चलते हैं, है कि नहीं। ये नॉन लिविंग थिंग्स है फिर भी मतलब कि चल रहा है, तो वही मान लिए, है कि नहीं। दूसरा बड़का बात बताए तो वही मान लिए, ठीक है। फिर तीसरा आपने कहा कि उसके बीच में खाली जगह होती है, क्या होती है, खाली जगह होती है, तो भी हम मान लिए। और अब आप ये बता रहे हैं कि कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करती है, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, है कि नहीं। तो इस बात को हम कैसे माने कि कण जो है वो पदार्थ के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कोई सबूत, कोई गवाह, है कि नहीं। तो इसके सबूत हैं, सबूत ये हैं कि जैसे कि हम एक वृक्ष ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वृक्ष, ठीक है, ये वृक्ष है। और एक रॉड ले रहे हैं स्टील का, एक नॉर्मल रॉड होता है जिससे क्या होता है, छत को जो है वो ढाला जाता है, हम स्टील का रॉड ले रहे हैं। आप ये मत बोलिए कि ये थोड़ा सा लपा हुआ, क्यों, क्योंकि रॉड नहीं लपा हुआ रह सकता है, रह सकता है ना जी। तब ये स्टील का रॉड है, कैसा रॉड है, स्टेनलेस स्टील से बना है रॉड। जब हमने इसको पकड़ा और पकड़ करके अलग अलग करना चाहा, ऐसे पकड़े और पकड़ करके ऐसे अलग करना चाहा, तो ये क्या, ये रॉड एक दूसरे से ये अलग हो गई। लेकिन आप ये कहिएगा कि जो रॉड है वो 2 कहाँ है सर, एक ही तो है, तो आप एक दूसरे से अलग कैसे कर रहे हैं। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि ये जो पदार्थ है रॉड, वो क्या किसी से बना है, तो पार्टिकल से यानी कि कण से बना है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारे कण होंगे ना जी, है कि नहीं। तो हम इस रॉड को अलग करना चाहते हैं, हम इस रॉड को अलग करना चाहते हैं, मतलब हम पदार्थ को अलग करना चाहते हैं, हम पदार्थ को अलग करना चाहते हैं, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, तो कण को अलग करना चाहते हैं, कि नहीं। क्योंकि जब तक कण अलग नहीं होंगे पदार्थ अलग नहीं होंगे, और जब पदार्थ अलग नहीं होंगे तो कैसे कहें कि स्टील का जो रॉड था वो अलग अलग हो गया, है कि नहीं।
तो कोई तो है जो हम इसको खींच रहे हैं, तो ये खींचने नहीं दे रहा है कि नहीं? जैसे नहीं समझे बात का मतलब, जैसे आप बैठे हुए हैं उस पे, है कि नहीं? हम इस बेंच को ऐसे अगर खींचे, ठीक है, जैसे इसको आप पकड़िए, हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, ये आ नहीं रहा है मेरी तरफ, तो कोई तो है जो इसको खींचे हुए रखे हुए है अपनी तरफ, है कि नहीं? तो वो कोई और नहीं बल्कि ये कण है। क्या है? वो कोई और नहीं बल्कि रॉड में प्रेजेंट मौजूद कण है। वो किसके कण है? तो रॉड का कण है। रॉड को क्या बोलते हैं हिंदी में? रॉड ही बोलते हैं। स्टिक मीन्स न छड़ी होता है, रोड मैंने भी छड़ी होने लगा। अच्छा कोई बात नहीं, इसी से काम चलाना है कि नहीं? तो कण जो है वो रोड का जो है वो क्या बोलते हैं कि अलग नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि कोई तो है जो आकर्षित कर रहा है, उसको खींचे हुए बांधे हुए है कि नहीं? तो वो बांधे हुए कौन है? तो वो कण है बांधे हुए, समझे? तो ये इसका आंसर है। तो इसी चीज को जो है वो लिख लेंगे हम लोग। जब हम एक स्टील के रॉड को तोड़कर अलग दो हिस्सों में बांटना चाहा तो ये ना हो पाया। इसका मतलब स्टील रॉड के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर बांधे हुए हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। इस क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ाया है उसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए। तो आपस में जो है वो बांधे हुए, क्या किए हुए है? बांधे हुए, राइट, समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये क्या है? ये पेन है हमारे हाथ में, ठीक है। ये पेन जो है वो ऐसे खींच रहे हैं तो ये टूट नहीं रहा है, ऐसे भी कर रहे हैं, थोड़ा सा काबू लगाए तो ये नहीं टूट रहा, थोड़ा सा काबू में नहीं टूटेगा, है कि नहीं? तो नहीं टूट रहा है। लेकिन जब हम बहुत तेज से इस पे प्रहार करें तो ये टूट जाएगा। यानी कि जितने ताकत से कण एक दूसरे को आकर्षित किए हुए थे, हमने उससे ज्यादा ताकत लगा दिया, इसीलिए ये अलग हो गया, है कि नहीं? क्योंकि जब हमने ये पढ़ाया कि कण जो है वो पदार्थ के वो एक दूसरे को आकर्षित करके बांधे हुए हैं, इसीलिए वो अलग नहीं हो पा रहा, दो हिस्से में बट नहीं रहा। फिर एक जैसे ही ऐसे बोलेंगे, एक लड़का आएगा तुरंत कलम को ऐसे दो हिस्से में तोड़ देगा, कहे कि सर बांधे हुए था तो फिर कैसे टूट गया, है कि नहीं?
तो फिर चूंकि आपने जितना ताकत से वो बांधे हुए था, आपने क्या किया, उसके ताकत से ज्यादा लगा दिया, तो ये टूट गए। क्या हुआ? टूट गए। समझे? इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, रस्सी के खींचा तीरी वाले खेल में, है कि नहीं, कि एक रस्सी है और एक टीम इधर पकड़ लिया राइट साइड और एक टीम इधर पकड़ लिया लेफ्ट साइड, है कि नहीं, और फिर जब अब ऐसे खींचेगा तो ये रस्सी उसके तरफ जाएगी जो टीम ज्यादा ताकत लगाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही इसको भी समझिए, आपने ज्यादा ताकत लगा दिया तो ये खिंचा जाएगी, है कि नहीं। क्योंकि इसीलिए तो बोला है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाते हैं, तो ये तो फिर भी एक स्टील का रॉड ही, समझे। तो इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो, अगर नहीं पूछना तो फिर एक बार देख लो, है हो सकता है कि कुछ आपको ख्याल है कुछ पूछना। तो इसमें बस इतना ही था, एक फिगर बना लीजिए और एक ये मतलब देख लीजिए। तो लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बस ऐसे ही अपना ख्याल रखना।